नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगाल बा हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिस में नाम आजकल हर किसी का आ रहा है। मेरे पास 100 में से 80 लोगों का सिस में नाम है। पता नहीं क्यों, जितने भी फालते भेज रहे हैं सबका सिस में नाम है। हालांकि सब लोग डोंकी से आए हैं, कोई क्रोशिया में रहा है, कोई साइप्रस में रहा है, कोई क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया में उनके बायोमेट्रिक हुए, अभी फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में सब लोग अभी काम कर ही रहे हैं इलीगल। कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनके बायोमेट्रिक होते ही हैं, या कोई ना कोई कैंप में जाता है तो डिपोर्ट ना कर दे, इसके लिए असाइलम भी अप्लाई कर देते हैं। फिर असाइलम अप्लाई करके फिर वहां से आधा ही छोड़ के, असाइलम की कंप्लीट भी नहीं करते वो प्रोसेस, और वहीं से छोड़ के भाग जाते हैं किसी और कंट्री में काम करने के लिए। तो इन सभी चीजों की वजह से आपका सिस में नाम आता है। ठीक है, सिस में नाम कितने दिन में कटवा सकते हो? सिस का नाम आप किसी का 1 महीने में कट जाता है, तो किसी के लिए 2 साल भी कम पड़ जाते हैं। सिस का नाम कौन कटवा सकता है? आप भी कटवा सकते हो। आपका एक जो पोर्टल पे आता है, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई हुई थी, सिस नेम रिमूव फॉर्म, ऐसा करके आप सबमिट कर गूगल पे सर्च कर लोगे, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन भर के उसमें आपका पासपोर्ट की अटेस्टेशन कॉपी आप डाल दो एडवोकेट से करके, और वो अगर इरेज होने जैसा होगा, मतलब रिमूव होने जैसा होगा, कोई भी आपके बायोमेट्रिक सिर्फ ऐसे नॉर्मल हुए होंगे तो वो रिमूव हो भी जाते हैं। नहीं तो जिस कंट्री में आपका नाम है उस कंट्री का कोई एडवोकेट करना होता है आपको, और वहां से वो आपका प्रोसेस शुरू करके रिमूव करता है। सिस का नाम रिमूव करते टाइम आपको आईमा को भी बताना जरूरी होता है, टाइम एक्सटेंशन लेना जरूरी होता है कि हाँ जी, हम सिस का नाम रिमूव कर रहे हैं, तब तक के लिए हमारा कार्ड जो है वो सस्पेंड करके रखो या सीज करके रखो, ताकि जब हमारा नाम निकल जाए तो हम आके कर देंगे। ये काम किसका होता है? अगर आप पोर्तुगाल में किसी एडवोकेट से करवाते हो, एडवोकेट के थ्रू, और वो एडवोकेट दूसरे कंट्री के एडवोकेट से कांटेक्ट करके करता है, तो यहाँ का जो आपने एडवोकेट हायर किया है वो जाके आईमा में टाइम एक्सटेंशन लेगा। 1.5 से 2 साल तक का टाइम एक्सटेंशन देते हैं, मैक्स 2 साल तक का वो देते हैं। वैसे ही जैसे आपको 90 वर्किंग डेज तक का या 10 दिन का टाइम पीरियड देते हैं वो लोग, टाइम आप बढ़वा लेते हो। उसके बाद जब आप प्रोसेस शुरू कर देते हो, आपके एडवोकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके आपका सीज करे, आईमा से टाइम ले, टाइम एक्सटेंशन ले, 1 से 1.5 साल तक का मिलता है बेसिकली। मैक्स टू मैक्स वर्स्ट सिनेरियो में मैं किसी क्लाइंट का बता रहा हूं, उस हिसाब से मैं कोई सिस का नाम रिमूव नहीं करता। हम इस रिलेटेड कोई काम नहीं करते, तो मुझे ना परेशान किया जाए इस रिलेटेड, बट मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि कैसे होता है। ठीक है, सिस में कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि सिस में सर नाम है तो कैसे पता चलेगा? सर देखो, सिंपल सी बात है। मुझे ये सवाल पूछने के बाद मेरे को बहुत बुरा लगता है, हंसने को भी आता है, गुस्सा भी आता है। पूछते सर कैसे पता चलेगा कि सिस में कौन से कंट्री में नाम है? सर आप आए हो अपनी कंट्री छोड़ के, जब आप 4 कंट्री में घूमे हो, आपको पता है बायोमेट्रिक कहां लिया है ना। चलो, कई लोगों का यह सवाल मुझे जायज भी लगता है, क्योंकि उसमें उनको पता नहीं, उनके 3 कंट्री में बायोमेट्रिक हुए होते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि कौन से कंट्री का बोल रहा है। तो उसके लिए आप चेक करना होता है, तो सीरेन का ऑफिस होता है, हर कंट्री में नाम हो, SIREN, सीरेन का एक डिपार्टमेंट होता है जो शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम के जितने भी शेंगेन कंट्री हैं उनके जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनके पास होती है। तो वो उसमें चेक करके फिर आपको नादा कोस्टा का जो भी लेटर देते हैं वो कर सकते हैं आप। ठीक है, वहां पे आप डिपार्टमेंट में जाके खुद पर्सनली सबमिट कर सकते हो या बाय CTT कर सकते हो। उसके लिए भी मैंने वीडियो डाली हुई थी, सेम जहां पे आप गूगल पे सर्च करोगे कि इरेज कैसे करना है, वैसे ही सिस नेम चेक फॉर्म ऐसे लिख के डालोगे तो आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म डाउनलोड करो, आपका जो पासपोर्ट है वो अटेस्टेशन करो और बाय CTT उनको भेज दो। वो 1 से 90 वर्किंग डेज में वो आपको जवाब दे देते हैं। ठीक है, सिस रिमूव कैसे करना है सर, मैंने आपको बता दिया है। सिस में नाम चेक कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैं सिस के रिलेटेड काम नहीं करता, तो मुझे परेशान ना करो इस बारे में, मैंने ये भी रिक्वेस्ट कर दिया आपको। रेस्ट, जब तक आप सिस का नाम रिमूव नहीं करते तब तक आपको कार्ड एक इशू नहीं होता है। यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों का सिस में नाम भी आया, फालता भी आया कि सर आपका सिस में नाम है, 3 दिन में उनको कार्ड भी आया। लकी हैं वो लोग, उनका बंगला देख के अपनी झोपड़ी जलाने की कोशिश मत करो। एग्जाम्पल था वैसे। किसी किसी भाई लोगों को है ना बैन भी होता है, तो जब तक वो बैन हटता नहीं तब तक आपको कार्ड इशू होता नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी, जो मुझे पता थी, वो मैंने इस वीडियो में बता दी है आपको। इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। आप वीडियो के नीचे फिर भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो मैंने इस वीडियो में नहीं बोली है, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। रेस्ट आप सिस खुद रिमूव करवा सकते हैं बाय सेंडिंग अ फॉर्म। आप चेक करवा सकते हैं कैसे क्या है वो। अलग अलग एडवोकेट के अलग अलग चार्जेस होते हैं, किसी का 10 दिन में हो जाता है, किसी का 2 साल भी लग जाते हैं। जिसका बैन है उसका तो नाम रिमूव होते हुए मैंने कभी देखा ही नहीं। एक और चीज इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि
कुछ लोग कहते हैं कि सर हम उस कंट्री की अगर पीसीसी सबमिट करें तो क्या हो सकता है। मैंने ये चीज एडवोकेट से डिस्कस करी तो उन्होंने कहा 50-50 चांसेस है। अगर आपके नॉर्मल तरीके से बायोमेट्रिक हुए हैं और आप अगर वहां की पीसीसी बनवा सकते हैं एनी विच वेज, तो आप सबमिट कर सकते हो आईमा में। हो सकता है वो कार्ड आपका इशू कर दे। कंफर्म है, नहीं पता। आईमा के ऑफिसर ने बोला नहीं, एडवोकेट ने बोला जो हमारी डिस्कशन हुई उस रिलेटेड। ठीक है, अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।